कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो मैंने बताया कि मैंने वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनके यहाँ लेक्चर लेने के लिए जाना है। तो फिर तो उन्होंने बिल्कुल कहते 1 मिनट के लिए भी मेरे पास जगह नहीं है। अच्छा। तो दोस्त जो उनके टीएलपी वाले थे, उन्होंने मुझे एक मतलब के बुलाया, कहा यार ये इस बंदे को आप, मैंने कहा यार अगर कोई चीज़ गलत है तो बता दो। वो फिर मतलब एक यूनिवर्सिटी का माहौल होता है, उधर तो सारे उस्ताद भी न्यूट्रल ही होते हैं, वो इस तरह का मामलात में मतलब किसी को पढ़ने नहीं देते। अच्छा। तो जब यहाँ उतर 2 बंदों से पूछा, वो हम तो जानते नहीं हैं। तो मैं सोचने लगा यार जिस बंदे के नाम से लोगों की टांगे कांप जाती हैं, उस बंदे को ये जेल में रह के नहीं जानते। अगर आपको कोई इख्तलाफ भी है तो आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी धमकी दें या कोई ऐसा मामला करें तो ये बिल्कुल कानून के खिलाफ वर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। माशाअल्लाह। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम महमूद है और मैं मियाँ चन्नू से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? मियाँ चन्नू से। मियाँ चन्नू। Yes. माशाअल्लाह। कब आए जी मियाँ चन्नू से, कब निकले? मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ पतो यूआस में, तो उधर से ही मैं इधर जेहलम आया। कल पतो की से हफ्ते का दिन था। ठीक है। और हमारे इधर एक जानने वाले थे जेहलम में, वो भी डॉक्टर ही थे, तो मैं भी डॉक्टरी का कोर्स ही कर रहा हूँ उधर यूआस में। ठीक है। तो उनसे रब्ता किया। ठीक है। क्योंकि जेहलम आना था तो रात स्टे भी करना था ना इधर। ठीक है। उनसे रब्ता हुआ हमारा, तो वो कहते हैं पहले आ जाएं, कोई मसला नहीं है, हम आपको इधर रात आपको ठहरने की जगह देंगे, स्टे करने की जगह दे देंगे, तो आप फिर सुबह जहाँ जाना चले जाएं। फिर उन्होंने हमसे पूछा आपने जाना कहाँ है? हाँ। तो मैंने बताया कि मैंने वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनके यहाँ लेक्चर लेने के लिए जाना है। तो फिर तो उन्होंने बिल्कुल कहते 1 मिनट के लिए भी मेरे पास जगह नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो फिर हम वहाँ से बैठे पत्तों की से लाहौर, और लाहौर से जेलम हम तकरीबन 9 बजे इधर उतरे जेलम में। तो फ्लैट लिया, इधर रूम लिया और रात वहीं स्टे किया, और सुबह फिर 7 बजे इधर एकेडमी आ गए। अच्छा, जो थे आपके वो दोस्त जानने वाले, वो कैसे दोस्त थे? मतलब कहाँ बने, मतलब उनसे क्या लिंक क्या था? लिंक यही था कि वो हमारे सीनियर थे, डॉक्टर थे। हाँ। और उनके वालिद साहब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, वो उधर से पढ़ के निकले हैं। उधर जेहलम उनकी ड्यूटी होती है। ड्यूटी होती है या रिहायशी भी जेहलम की? ड्यूटी भी इधर है और रिहाइश भी इधर ही। मतलब कि जहाँ वो ड्यूटी करते हैं उन्होंने रिहाइश भी उन्होंने दी हुई है ना उनको। नहीं, वो बेसिकली जेलम से बिलोंग करते हैं? नो, वो पत्तों की से बिलोंग करते हैं। अच्छा। अब यानी उन्होंने सिर्फ नाम सुना हुआ इंजीनियर का? नहीं, उन्होंने ये कहा कि मेरी इंजीनियर से नहीं बनती, इसलिए मैं आपको जगह बनती इसलिए नहीं है ना, और उन्होंने केड़ी कमेटी पाई है? अभी यही था ना कि वो इंजीनियर को नहीं लाइक करते हो। नहीं लाइक करते। यस, ठीक। वो जेलम के नहीं होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने जगह भी नहीं दी मेरे भाई। और एक बात और, मैं मतलब कि जेल में उतरा हूँ, मैंने 2 बंदों से पूछा है कि मैंने ना एकेडमी देखनी है, एकेडमी जाना है। मतलब कि 9 बजे उतरे, एक शौक था, बंदा आता है जेल में। अच्छा। तो जब यहाँ उतर 2 बंदों से पूछा, वो हम तो जानते नहीं हैं। हाँ। तो मैं सोचने लगा यार जिस बंदे के नाम से लोगों की टांगे कांप जाती हैं, उस बंदे को ये जेल में रह के नहीं जानते। वो मैं बताता, उसकी वजह क्या है। वो टांगे उनकी कांपती हैं जो एक इल्मी हलके हैं। बेशक वो बगैर इल्म की बात करते हैं, लेकिन वो कम से कम इस चीज को ऑन तो करते हैं ना कि हम इल्म वाले हैं। बिल्कुल। बरेलवी हो गए, देवबंदी हो गए, अपने आप को कहते हो तो यही है ना कि असल दीन हम पेश कर रहे हैं। तो ये बातें उधर की जाती हैं जिनको पता होता है। आपको पता है हमारे माशरे में ना जहालत का जो एक लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। इतनी ये जो 25 करोड़ का एटम बम है ना, उसमें आपको नजर आएगा कि ढेरों ढेर बंदे ऐसे हैं जिनका ना दीन से तल्लक है, ना नमाज से तल्लक है, और नारे मारने वाले हैं। तो फिर इन लोगों को क्या पता कि इंजीनियर कौन है? और ज्यादातर वो लोग जो हैं वो गुर्बत की चक्की में पीसे हुए हैं, वो फिर इस चीज चक्कर में भी नहीं होते, वो सिर्फ अपनी रोटी के मारने चक्कर होते हैं। तो इसलिए लोगों को वाकई नहीं पता होता। इसमें कोई ऐसा ऐप नहीं है, क्योंकि उनका ना सोशल मीडिया से तल्लक है। नहीं,
उनको पता भी हो ना तो वो बताते नहीं है यार, पता नहीं शायद कि उनसे मुखालफत नहीं, बाजी है कई या बंदे उनको ऐसे लाइक नहीं होंगे भी, करते। कोई होंगे भी जिनको नहीं पता होगा, वो कहेंगे नाम सुने हैं लेकिन पता कोई नहीं, पता कोई नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये इस तरह होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे वो ना कोई मेला ठेला लगाया हुआ है, बिल्कुल। हाँ, ना हमने इस पे कोई चंदा बाक्स, जो लोगों को पता हो जी उत्थे उससे लगना इतवार आ रही है जनाब, इधर पता ही नहीं चलता किसी को। हम चुप करके इंजीनियर साहब अपना ये हमने रेंट पे लीव ही आते हैं, लोग आते हैं, किसी को पता ही नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो सिर्फ उसको पता जिसको इंटरेस्ट है। जेल में भी जो लोग हमें जानते हैं ना, जो इंजीनियर साहब के साथ इल्मी शगफ भी रखते हैं, तो वो फिर उनको पता है। बिल्कुल। हाँ, बाकी आपको पता है जेल में तो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, अभी भी जो आए हुए हैं, इनमें से देख लेना। हाँ, मैंने अक्सर जो मेरे दोस्त हैं सारे आउट ऑफ सिटी से आते हैं, वो कोई मुल्तान से है, जी, कोई जी, लाहौर जी, से, जी। कोई रहीम यार खान से। जेल वाला तो आपको बहुत कम नजर आएगा, बल्कि हमारे भी नहीं देते। मिला, हाँ। अब जेल वाले इंजीनियर साहब अक्सर कहते हैं तुल कहाँ है अब उनको कोई भी नहीं है इधर इजाजत आने की। हम भी मतलब कि पहली बार ही आए, वो भी इंजीनियर साहब ने वो लास्ट दफा अपनी जो जब 3 मिलियन उनके सब्सक्राइब पूरे होते उन्होंने 70 ने सेव जो एडवाइस हुक्म दिया हुआ है कि सब आओ, एक दफा तो सब आओ ना। उन्होंने कहा था कि एक दफा तो जरूर यहाँ की रूहानियत आके चेक करें, तो फिर हमने उसी एडवाइस पे अमल करते हुए एक दफा यहाँ का अपना विजिट रखा और अपना जो टाइम निकाल के इधर दिया। चलो जी, वेलकम है आपको। अच्छा जी, बात हो रही थी कि बरेलवी फिरका था, इंजीनियर साहब का ताल्लुक कैसे हुआ आपको? पहले तो ये बताओ। इंजीनियर साहब का तारुफ मेरे एक दोस्त हैं, हाँ। जो अभी सऊदी अरब में होते हैं, वहाँ उनका अपना काम वगैरह करते हैं। तो वो आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले, शायद के यही 16 रमज़ान को, मैं सिरोज़े के लिए निकला था जमात तबलीगी जमात के साथ। अच्छा। तो अपने जो मरकज़ था मियाँ चन्नू, वहाँ गया तो वहाँ वो भी आए हुए थे। वो जो मेरे साथ उसका सरोज़ा था, मस्जिद में हम गए तो उन्होंने ना मेरे साथ नमाज पहली पढ़ी, तो मैं अपना रफ़ील दैन करता था। वो कैसे करते थे, क्यों करते थे? वो इसलिए करता था कि क्योंकि मैं अपने दादाजी के साथ मस्जिद जाता था, तो उन्हें मैंने करता हुआ देखा था। अच्छा, वो अहले हदीस थे? वो अहले हदीस माशाल्लाह, मेरे दादाजी तो वो अभी भी अहले हदीस ही हैं। तो वालिद साहब मेरे हैं, वो तो मतलब कि एक न्यूट्रल आदमी है, उनको इतना नहीं इन चीज़ों से, वो अपना जहाँ भी हो मतलब कि वो सबको बराबर ही समझते हैं। तो दादाजी उनके साथ फिर वहाँ मस्जिद में जाना, वहाँ नमाज वगैरह उन जैसी सिखाई थी, तो वो रफ़ील दैन से मैं पढ़ता था। उसने मेरे साथ नमाज़ पढ़ी, तो नमाज के बाद वो मुझे कहने लगा मेरी बात सुनना। मैंने ठीक है सुन लेते हैं। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और निकाल के वो शायद कि वो यहाँ से पहले होके चला गया था। वो इंजीनियर के साथ ना उसकी तस्वीर थी, तो उन्होंने मुझे दिखाई, इस बंदे को जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो इस बंदे, क्योंकि मेरे पास तो उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, तो उस वक्त मैंने मैट्रिक की थी अभी। तो जब उन्होंने मुझे दिखाई, मैंने कहा मैं नहीं इसको जानता। तो फिर उन्होंने ना मुझे सबसे पहले उनका ये वो बंदा है, उसने मुझे नमाज पहले निकाल के दिखाई कि ये जो आपने नमाज पढ़ी इसी तरह से ये बताता है। मैं ये तो फिर अहले हदीस हुआ, इसी तरह से अहले हदीस पढ़ते हैं। तो कहता नहीं आप ना, फिर हम तरावी के बाद बैठे और उन्होंने वो एक मजलिस थे इंजीनियर साहब की, जो सबसे पहले मैंने सुनी, किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और तकरीबन वो 4-5 घंटे के करीब है। सही है। तो उसको हमने कंटिन्यू किया। एक ही नज़र, पहला दिन था जब मैंने इंजीनियर को देखा, और 4-4.5 घंटे की वो मजलिस है जो मैंने एक ही नज़र में हमने बैठ के मतलब तरावी के बाद से सुबह तक हमने वो सुनी। तो फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, यार वाकई ये बंदा ना कोई बात कर रहा है, तो साथ में वो हवाला जात भी लग जाते थे। ऐसे ही है। तो उसको मैंने सुनना कंटिन्यू किया। फिर सिरोज़े से जब वापस आए हम, तो मैंने अपने चाचू का मोबाइल लिया, उनसे जब पकड़ता तो मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सर्च करके ना फिर वो सुनना शुरू कर दिया। बस चलते चलते आज यहाँ तक पहुँच गए माशाल्लाह। अच्छा, घर का माहौल तो पहले ही वो नॉर्मल है, वालिद साहब जो है वो अहले हदीस को ही फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मेरे वालिद साहब थे वो एक न्यूट्रल आदमी है। उन्होंने 2000 नमाज कैसे पढ़ते हैं वो? अगर अहले हदीस की मस्जिद में जाते हैं ना, तो अहले हदीस की तरह ही पढ़ते हैं। अच्छा, अगर वो तीन से इंटरेस्ट को नहीं है, बस उधर जाए तो उस तरह हो जाते हैं, उधर जाए तो उस तरह हो जाते हैं। हाँ, वो किसी को गलत नहीं कहते। ठीक हो गया। तो घर से तो कोई परेशानी नहीं आई होगी? नहीं, घर से मुझे कभी, क्योंकि वालिदैन है वो, जो मेरी वालिदा है और वालिद है वो मतलब कि स्कूल वगैरह भी नहीं पढ़े हुए, क्योंकि तो इसलिए उनको इतनी चीज़ों का इल्म भी नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे कभी इस मामले में टॉर्चर नहीं किया,
और ना ही मैंने, बस मैं ये कहता हूँ घर में अगर कोई मतलब कि पीरी फकीरी वाला कोई चक्कर हो कभी कभार उनके जहन में, वैसे है नहीं आज तक, मतलब कि हम भी हैं आज तक, उन्होंने मतलब कि जिस तरह घर में एक बच्चा पैदा हो इधर तावीज़ लटका देते हैं, धागा बांध देते हैं। तो मेरी तो 20 साल एज हो गई है, लेकिन आज तक कोई ऐसा मामला मैंने अपने घर में नहीं देखा। नहीं देखा। हाँ, दोस्तों में, फील्ड में जहाँ पे कोई काम शाम करते हैं, स्टूडेंट थे जब उस दौर में, यानी जब से इंजीनियर साहब के साथ जुड़े हो तो लोगों को काफी सारी बातों का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। आपके साथ कोई ऐसा वाकया है, कोई बयान करना चाहो? मुख्तलिफ वाक़यात आते हैं। मैं इधर यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ ना यूआस में, तो इधर भी मैं मतलब कि पिछले साल मैं अक्सर इंजीनियर वगैरह का स्टेटस लगा देता था अपने जो व्हाट्सएप पे। तो दोस्त थे जो उनके टीएलपी वाले थे, उन्होंने मुझे एक मतलब कि बुलाया, कहा यार ये इस बंदे को आप, मैंने कहा यार अगर कोई चीज़ गलत है तो बता दो। वो फिर मतलब एक यूनिवर्सिटी का माहौल होता है उधर, तो सारे उस्ताद भी न्यूट्रल ही होते हैं, वो इस तरह का मामलात में मतलब किसी को पढ़ने नहीं देते। तो वो इस तरह मामला हैंडल हो गया, उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने एक टीचर से बात की कि मुझे ये लड़के इस मामले में तंग करते हैं, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। तो उन्होंने बच्चों को समझाया भी अगर आपको कोई इख्तलाफ भी है तो आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी धमकी दें या कोई ऐसा मामला करें तो ये बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी है। और बाकी जो मेरे दोस्त हैं उनको पता है कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनता है और सुन भी रहा है। तो पहले था, अब अच्छा ये स्कूल की बात हो रही है या जहाँ? नहीं, ये अभी यूनिवर्सिटी की पिछले साल यूनिवर्सिटी में वो टीएलपी के लड़कों ने सीधी धमकी दे दी? हाँ हाँ। अच्छा, तो इंजीनियर को ना सुनो? इंजीनियर को ना सुनो, और मुझे कह रहे आपको पुलिस के हवाले कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो खैर वो अब क्योंकि हर इंसान की अपनी मेहनत होती है, अभी 1 साल अब अबाव हो गया है, तो मेरी मेहनत है कि वही जो लड़के हैं आज शायद कि मेरे वो स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट है माशाल्लाह। वो क्यों, किस सेंस में? क्योंकि एक बच्चा था वो मुझे पिछले साल इतना टॉर्चर करता था कि मुझे उसने धमकी भी दी, और मुझे कहा ये बंदा, फिर उसको मैंने तारुफ करवाया कुछ चीज़ों का, उसने सुनना शुरू किया। और रिसेंटली उसने मतलब कि मुझसे वीडियो, उसने लिंक मंगवाने शुरू कर दिए, इस मामले पे मुझे भेजो, इस मामले पे। फिर उसको गांधी साहब हैं जो उनका भी तारफ थोड़ा बहुत हुआ, भी मैंने कहा इनको भी सुन लिया आप जो दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट। अच्छा। फिर वो गांधी साहब की उनको किताब भी जो मकालात है वो भी शेयर की। तो अभी वो मतलब कि मेरे साथ उठना बैठना पहले से ज़्यादा मोहब्बत है उनकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब जी मेहनत इंसान करता है अल्लाह ताला रंग लगाता है। आप पॉजिटिवली मेहनत करें, अल्लाह ताला बरकत डालता है, और जो है सीना बसीना दावत को आगे लेके चलें, इसी में कामयाबी है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। फर्स्ट टाइम आए हो इधर? हाँ, इधर फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और इंजीनियर साहब का वेट कर रहे हैं। हाँ और इंशाअल्लाह, वो 10:30 बजे इंशाअल्लाह सेशन स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। सही होगा, चले जी। अच्छा लगा आपसे बात करके, अभी आप बैठो। जज़ाकल्लाहु खैरा।